तो संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। राजनीतिक संरचना विधानसभा में अगर हम देखें तो हरियाणा में एक सदनीय विधायिका है जिसे विधानसभा कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या वैसे तो क्या है 91 है, ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो क्या आएगा 90, क्योंकि एक सदस्य क्या होता है मनोनीत, जो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल समय से पूर्व ही इसे भंग कर सकता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के वयस्क मताधिकार के द्वारा और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी वह कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 18 वर्ष की हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो तो वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। हरियाणा विधानसभा में 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम अपने हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, इसलिए 17 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। फरीदाबाद और हिसार जिलों में अधिकतम 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। पंचकूला सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू को माना जाता है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार बलरामगढ़ सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा अध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष सन्नो देवी, जो किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष थी। हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह और हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। आगे चलकर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे ज़्यादा बार विधानसभा की अध्यक्ष प्रसन्नो देवी, ये 4 बार बनी थी। सबसे अधिक समय तक विधानसभा का अध्यक्ष रहा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। सबसे कम समय के लिए विधानसभा का अध्यक्ष रहा राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा के 2 ऐसे अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री बने, एक थे राव वीरेंद्र सिंह और दूसरे थे बनारसी दास गुप्त। वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं रघुवीर सिंह कादियान। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कहाँ से हैं, चंडीगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हैं, ठीक है। वर्तमान में जो विधानसभा के उपाध्यक्ष वो कौन है, रणबीर गंगवा, जो नड़ुआ विधानसभा से निर्वाचित हैं। हरियाणा में लोकसभा के लिए 10 सीटें और राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ है, जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है। सिरसा और अम्बाड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा एक बड़ा अधिकारी वर्ग शामिल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार इसे पहले भी हटा सकता है। राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं। सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह
सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र सिंह चक्रवर्ती। ठीक है, इनका देखो दोस्तों नाम इतना बड़ा है तो यही क्या है सबसे लंबे समय तक, और ये हरियाणा पुलिस में आया था। सबसे कम समय तक राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा। 15वें राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया। 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। और जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं वो कौन से हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ इस प्रकार हैं। अब तक हरियाणा में 10 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध बेरी झज्जर से है। दूसरा राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे हैं बंसीलाल, ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं। दोस्तों वैसे तो भजनलाल सबसे लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन हरियाणा जो पेपर लेती है उनमें आंसर दिया गया है बंसीलाल को। वैसे भजनलाल 4333 दिन रहे हैं और बंसीलाल रहे हैं 4315 दिन। ठीक है। बनारसी दास गुप्त कुल सबसे छोटा कार्यकाल। देवीलाल, इन्हें हम ताऊ के नाम से जानते हैं, जन नायक के नाम से जानते हैं, किंग मेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है। भजनलाल दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल। ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री, 5 बार बने थे। और एक समय में सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? ओम प्रकाश चौटाला का, जो है 5 दिन का। उसके बाद है हुकम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार सबसे लंबे समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर क्रमांक में 18वें और व्यक्तित्व रूप में देखें तो 10वें। इनका भी दूसरा कार्यकाल चला हुआ है। ठीक है। कौन से मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे? तो वो थे भगवत दयाल शर्मा, ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। सबसे कम बार बनने वाले मुख्यमंत्री BD शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, हुकम सिंह, ये तीनों एक एक बार बने थे। एक बार में सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का। हरियाणा का पहला कुंवारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्वतंत्रता के बाद जन्मे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। गणतंत्र भारत में जन्मे इकलौते मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र से हैं, करनाल से। प्रशासनिक संरचना राज्य सचिवालय। मंत्रिपरिषद को परामर्श और कार्यालय सहायता प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में राज्य सचिवालय स्थित है। सचिवालय में राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। मुख्य सचिवालय राज्य सचिवालय का प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। हरियाणा प्रशासनिक ढांचा। मंडल 6, जिले 22, उपमंडल 72, तहसील 93, उप तहसील 50, खंड 140, नगर 154, पंचायत समिति 119, ग्राम पंचायत 6222, गांव 6841। आगे पढ़ते हैं लोकायुक्त के बारे में। हरियाणा में वर्ष 1999 में लोकायुक्त की स्थापना हुई। नियुक्ति की गई थी, परंतु इसके अधिकार में विधायी शक्ति न होने के कारण यह अधिक सफल नहीं हो पाई और इसे समाप्त कर दिया गया। हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे। हरियाणा के जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल, जिसे हम NK अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है पुलिस कमिश्नरी एवं रेंज। हरियाणा में पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद 3 पुलिस कमिश्नरी हैं।
हाँसी को पुलिस जिला तथा अम्बाला को नई पुलिस रेंज घोषित किया गया है। अब पढ़ते हैं पुलिस रेंज कौन कौन सी हैं। तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। टोटल कितनी रेंज है? 5। पहली है अम्बाला। इसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र। दूसरा करनाल रेंज, इसमें करनाल, पानीपत, कैथल। तीसरा है रोहतक रेंज, इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। यानी ये क्या है, सबसे बड़ी रेंज कौन सी अपनी? रोहतक। कितने ज़िले आते हैं इसमें? 5 ज़िले। नंबर 4 पे है हिसार, इसमें है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। नंबर 5 पे रेवाड़ी, इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल। तो ये क्या थी अपनी 5 पुलिस रेंज। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, कैथल और करनाल को अम्बाला से हटाकर करनाल मंडल में मिलाया गया। पानीपत को रोहतक से हटाकर करनाल में मिलाया गया। नूंह और पलवल गुरुग्राम से हटाकर फरीदाबाद में मिलाए गए। और भिवानी को हिसार से हटाकर रोहतक में मिलाया गया। आगे पढ़ेंगे न्यायिक प्रशासन। प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 214 में। सुप्रीम कोर्ट होती है 124 में। इस एक को ले जाओ बीच में, तो ये किसके साथ आ जाएगी? हाई कोर्ट के साथ। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 231 से मिलता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि किन्हीं 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को हम एक हाई कोर्ट दे सकते हैं, तो आंसर आएगा अनुच्छेद 231। बहुत सारे राज्य हैं जिनके 2 या एक यूनिटी जुड़कर उनके हाई कोर्ट की स्थापना है। एक तो अपना पंजाब हरियाणा ही है, एक हो गया गुवाहाटी हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। ये कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनमें ऐसी ही प्रक्रिया की जाती है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा राज्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है तथा यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित है। भारतीय अधिनियम 1915 के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 20 मार्च 1919 को लाहौर में की गई। इस लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जब इसकी स्थापना हुई तो इस पहली बार इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, कौन बने थे? सर हेनरी एडोल्फ रैटिगन। स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में की गई। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। मुख्य न्यायाधीश बने थे रामलाल जी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शिमला में स्थापना की गई, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे? रामलाल जी। बढ़ते हैं आगे। 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ किया गया और मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी को बनाया गया। और दोस्तों अमरनाथ भंडारी ही सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और संघ क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। इस समय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह जी थे। बढ़ते हैं आगे। जिला एवं सत्र न्यायालय। प्रत्येक जिले में 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित हैं। दीवानी मामले के लिए जिला न्यायालय और फौजदारी मामले के लिए सेशन न्यायालय। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदास्पदना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। राजस्व न्यायालय।
इसके अंतर्गत भू राजस्व संबंधी मामले जिले के उपायुक्त एवं उपमंडल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। ग्राम न्यायालय। कई राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी या फौजदारी मामलों का निर्णय करते हैं। इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत तथा पंचायत अदालत। हरियाणा में पहला मोबाइल न्यायालय मेवात में स्थापित किया गया। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय अवस्थित है। हिसार, भिवानी, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। भिवानी में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय अवस्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहले न्यायाधीश थे रामलाल जी। सबसे लंबे समय तक अमरनाथ भंडारी। सबसे कम समय तक देवी सिंह तेवतिया। पहले मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, तीरथ सिंह ठाकुर। कौन से नंबर के थे? 43वें। और दूसरे थे रंजन गोगोई। वर्तमान में हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा राज्यपाल और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहे रणजीत सिंह नरूला, जिसे हम RS नरूला के नाम से भी जानते हैं। आगे है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। वर्ष 1992 में संसद द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए, जिसके द्वारा क्रमशः पंचायती राज एवं नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य में संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया, जो अप्रैल 1994 से प्रभावित हुआ। दोस्तों, इस तारीख को ध्यान में रखना, ये पेपर में आई हुई है D ग्रुप में। हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है, जिसके अंग निम्नलिखित हैं। पूछा जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है। ग्राम सभा। ग्राम सभा का मुख्य सरपंच होता है, जो ग्राम सभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 6 से 12 पंचों का भी निर्वाचन होता है। राज्य के गुरुग्राम जिले में सर्वाधिक ग्राम सभा विद्यमान है। पंचायत समिति। ठीक है। इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य तथा क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 126 पंचायत समितियां हैं। बढ़ते हैं जिला परिषद पे। जिला परिषद, इससे में जिले के वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिले के सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा जिला क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासन हेतु राज्य में शीर्ष संस्था विकास एवं पंचायत निदेशालय है, जिसका एक प्रमुख निदेशक होता है। यानी जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? जिला परिषद। और जिला और खंड स्तर पर क्रमशः जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी DDPO था। खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी BDPO होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि DDPO किसका अधिकारी होता है? तो जिला स्तर और खंड स्तर पर। और BDPO होता है खंड विकास और पंचायत अधिकारी। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 वर्ष का सम्मान अवधि की व्यवस्था की गई है। किसी कारणवश संस्था भंग कर दी जाती है तो भंग किए गए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही निकाय के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया हो जानी चाहिए। यानी दोस्तों, अगर मान लो 5 साल होने में अभी 3 वर्ष बाकी हैं और सरपंच की मृत्यु या किसी कारणवश उसे हटाना पड़ता है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने ज़रूरी है। लेकिन अगर समय ही 6 महीने का बचा है तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर पूरे 5 साल तक के ही इलेक्शन होंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय से संबंधित अधिकार एवं कार्य सौंपे गए हैं। 7 सितंबर 2015 को पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बना। ठीक है, और वर्ष में 2 दिन बैठक करवाना आवश्यक है दोस्तों। एक है 13 अप्रैल, जो क्या होता है वैसाखी, यानी जब हम गेहूं की कटाई करते हैं। ठीक है, और एक होता है 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन पर। बढ़ते हैं आगे। नगरीय स्वशासन। नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। इस अधिनियम को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1993 के तहत लागू किया गया। नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर नगरीय स्थानीय निकायों का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं जब वार्डों में एमसी बनते हैं, फिर उनके ऊपर एक चेयरमैन चुना जाता है जो उनको कंट्रोल करता है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को 3 भागों में बांटा गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नगर पालिका समिति। इस समिति का गठन ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। आगे है नगर पालिका। इसका गठन ऐसे छोटे शहरों हेतु किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक परंतु 3 लाख से कम है। आगे है नगर निगम। इनका गठन ऐसे बड़े शहरी क्षेत्रों हेतु किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। नगर पालिका के चुनाव एवं कार्यकाल। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक नगर पालिका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी कारणवश यदि इसे भंग किया जाता है तो भंग किए जाने के तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही संस्थाओं के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नगर पालिका के कार्य। 74वें अधिनियम द्वारा नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में 18 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें नगरीय योजना, भूमि उपयोग, भवनों का निर्माण, सड़कों व पुल का निर्माण, घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जल की व्यवस्था, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, पार्क, उद्यान एवं खेत के मैदान की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।